ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। आप ही मेरी हसरत तो उंगलियों पे गिनते ही पूरी होती चली जा रही हैं। आज तो हमने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी मोहब्बत की गवाही दे दी आज उन्होंने। अरे भाई हुआ क्या है, बताओ तो सही। अरे हुआ क्या, सनाया को अच्छा खासा जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया। बल्कि घर से क्या बाहर निकाला, खुद उसको उसके घर छोड़कर आए हैं। मैं भी देखती हूँ कितनी देर रहती है अपने मायके। अच्छा फबिया, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने कि जो काम तुम्हारी सास ना कर पाए वो तुमने कुछ महीनों में ही कर दिया? बस ऐसा समझ लें आप ही कि किस्मत बहुत मेहरबान है मुझ पर। जो सोचती हूँ, जो चाहती हूँ, वो ऐसी चुटकियों में होता चला जा रहा है। फ्रिज में मैंने एक्सपायर दूध रख दिया था और मुझे नहीं पता था कि वो एक्सपायर है। और जब अरहम ने देखा तो उनको लगा कि सनाया ने हमारे बच्चे को जान से मारने के लिए किया है। बस फिर अरहम जज्बाती हो गए और फिर उन्होंने वही किया जो उनको समझ में आया। उन्होंने नहीं देखा कि आगे कौन है कौन नहीं है। वरना सनाया इतनी कमज़ोर नहीं है जितना मैंने उसे समझा था। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अरहम ऐसा कर सकता है। हाँ, बस आखिरी हल यही बचा है। जैसे इस घर से निकाली गई है उसी तरह अरहम की ज़िंदगी से भी उसे निकाल दूंगी, और बहुत जल्द होगा ऐसा, आप देखना। सनाया को तो अरहम की ज़िंदगी से जाना ही होगा। कुछ दिन की बात है और फिर अरहम सिर्फ मेरे होंगे। सनाया, सनाया मेरी जान, क्या हुआ? अरब ने मुझे घर से निकाल दिया अम्मी। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गई यार आपकी बेटी। सनाया, 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 क्या हुआ मम्मी? अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अच्छा, फिक्र नहीं करें आप। सनाया, 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 मुझे फिक्र हो रही है, दरवाजा खोलो। सनाया दरवाजा खोलो, हम सब परेशान हो रहे हैं। सनाया, सनाया, मैं आराम से खुद बात करूंगी। बच्चों का सोचो बेटे, कुछ कर मत बैठना। सनाया दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा, लॉक तोड़ दो। सनाया, सनाया हमें परेशानी हो रही है, खोलो दरवाजा। मैं आराम से खुद बात करूंगी। देखो बच्चों का सोचो, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना। इसकी एक्स्ट्रा चाबी नहीं है? सनाया, आवाज आ रही है हमारी? सनाया, आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। हद ही हो गई जुनेद, कब तक सनाया अरहम भाई की ज्यादतियों में पिसती रहेगी। आज घर से निकाला है, कल को तलाक भिजवा देंगे। बच्चों का क्या होगा? तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने बेहिस कैसे हो गए।
बेचारी वो बच्ची, वो क्या सोचती होगी अपने बाप के बारे में। उसके बाप ने इस तरह उसकी माँ को और उसे यूं रोड पर छोड़ दिया। गलती हमारी है। हम ही ने उस बेगैरत इंसान को इस घर के दामाद होने का दर्जा दिया है। वो हमारी ही बेटी को सबके सामने जलील और रुस्वा करके चला गया। सलील करने का हक भी हम ही ने दिया है। तो नहीं, तुमको क्यों हमेशा इस बात की तंबीह की जाती है कि तुम खामोश रहो? तुमको अपने हुकूक के बारे में लड़ना चाहिए जुनैद, वरना कब ससुराल वालों ने बहू को बेटी का दर्जा दिया है। तो नहीं, ये आदमियों को किस बात का गुरूर है? जब तक सास जिंदा थी उसे सनाया खटकती रही, और अब उसके शौहर को। कब तक चलता रहेगा सब कुछ? बच्चे अलग परेशान है, सना अलग डिप्रेस्ड है। मेरे ख्याल से बहुत बर्दाश्त कर लिया अब हमने। अम्मी को चाहिए कि अरहम भाई से बात करे। अरे अम्मी क्यों बात करेंगी? मैं बात करूंगा अब उससे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मम्मी आई एम सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकता था सना ऐसा करेगी। इस हद तक गिर जाएगी। अरहम, आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? रही बात सनाया की जेलसी की, तो औरत ऐसी हो जाती है, सही गलत की पहचान नहीं रहती, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी गिर जाती है। बहुत भरोसा किया था मैंने उस पर। अपनी माँ को गलत कहा, हमेशा उसकी साइड ली, उसे सपोर्ट किया। सोचा अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। साथ देना चाहिए मुझे। कभी क्या मैं दूसरे मर्दों की तरह उसको घर बैठा लेता, अपना हक जताता कि मैं मर्द हूं, तुम कहीं नहीं जा सकती, घर बैठो, बच्चे संभालो। नहीं किया ना मैंने ऐसा। उसका क्या सिला मिला मुझे आज? औरत मर्द के बगैर अपने ससुराल में क्या, नॉर्मल जिंदगी में भी कामयाब नहीं है। जैसे हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह औरत की कामयाबी के पीछे भी उसके शौहर की सपोर्ट होती है, जो आपने हर कदम पे उसे दी। लेकिन इस बात की गवाही वो तो नहीं देती। औरत जब मर्द की कुर्बानियों से मुकरने लग जाए तो समझ जाएंगे उसने अपने आप को इस रिश्ते से आजाद कर लिया। अरहम, अरहम, कहाँ हूं? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया? शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को सड़क पर छोड़ के जाने की? है छोड़ो ये। तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हारी इज्जत है। ख्याल नहीं तुम्हें इस बात का? ख्याल था इसलिए घर छोड़कर आया हूं, वरना सड़क पर छोड़ देता। धक्के देके निकाल देते यहां से। एक आम सी औरत के लिए मेरी बहन की सारी कुर्बानियां भुला दी तुमने। सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं? याद है, याद है। हर वक्त एक ही ताना, अपनी बहन की जॉब का ताना देते रहते हो। जॉब जॉब जॉब। हर किसी के पास यही ताना है कि मेरा घर वो चलाती है। भाई हूं, मुझे पता है। जब से तुम्हारी खर्ची बंद की है ना उसने, जब से उसकी कंपनी में शेयर खत्म हुए उसके, तुमने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। छोटे आदमी हो तुम। बस, इसके आगे एक लफ्ज नहीं। इज्जत कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए बोलते जाओ। जाओ यहां से। जाओगे अब तुम मेरी बहन की जिंदगी से।
आज के बाद कोई मर्द किसी औरत को लावारिस नहीं समझेगा जिस तरह तुमने मेरी बहन को समझा है। न्यू स्टॉक की रिप्लेनिशमेंट हो गई है ना? फरीन, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, मुझे बताओ। इस तरह झूठ बोलने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे अपना दोस्त समझती हो ना? मुझे बताओ क्या बात है, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। फिलहाल तो अम्मा अपना बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब? रिश्ता देखा है मेरे लिए, मेरी शादी करवा के अपना बोझ कम करना चाहती है। ये तो अच्छी बात है फरहीन। हाँ, बहुत कमाल बात है। जानते हो किससे शादी करवा रही है मेरी? किससे करवा रही है? एक बच्चे के बाप से। ये क्या कह रही हो तुम? एक बच्चे के बाप से? हाँ, वहां गवर्नेंस बन के जाऊंगी पीवी ने। तुम परेशान नहीं हो, मैं आंटी से बात करती हूँ। रहने दो, मेरी नहीं एक सुन रही, तुम्हारी क्या बात सुनी। और वैसे भी तुम क्यों बात करोगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बात कर दी तुमने? क्यों नहीं फर्क पड़ता मुझे? पड़ता है फर्क यार। नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ ऐसा। तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूं मैं। हमजा, मैंने तो अम्मा से कह दिया, अगर उन्होंने मुझसे कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं जहर खा लूंगी। पागल हो गई हो क्या? खबरदार जो इस तरह की कोई हरकत की तुमने। क्यों? मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? बोलो ना, आप चुप क्यों? इस तरह से यूं बैठी रहूंगी तो अम्मा को बोझ लगती रहूंगी। इसलिए बेहतर नहीं है कि अपना कोई बंदोबस्त ही कर लूं। मैंने कहा है ना तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे। कान खोलकर सुन लो, समझी? मैं करूंगा आंटी से बात। मना करूंगा उन्हें कि उस जगह वहां रिश्ता ना करें तुम्हारा। अब परेशान मत हो। तुम जहां चाहोगी तुम्हारी शादी वही होगी। जहां चाहूंगी वहां? जहां तुम चाहोगी। देख लो, बाद में मुकर मत जाना। मुझे अपने वादे निभाना आते हैं। वादा? वादा। आंटी से बात करूंगा मैं। अब परेशान नहीं हो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ